प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो खुदा ने हमें दिया है प्रभु के महान वचनों को शेयर करने के लिए। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं विश्वास करता हूँ जो अवसर हमें परमेश्वर ने अभी दिया है वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। और मैं विश्वास करता हूँ आज के वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस हो गए। और मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर कि खुदा का वचन आपको बदलेगा। मैं आप सबके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ, यिर्मयाह की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसका 23वां वचन। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 23 और 24 भी पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना कर, ना वीर अपनी वीरता पे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे, 24वां पढ़ रहा हूं, वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। ध्यान दीजिए इस वर्ड पर। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ जो खुदा ने आज मुझे बताई। मैं पढ़ रहा था दाऊद के बारे में और शाऊल के बारे में। दाऊद अपनी किताब में भजन संहिता में पता है क्या लिख रहा है? मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। ये वही दाऊद है जिसने गोलियत को मारा। पता है, मैं आपको अगर नॉर्मल शब्दों में बताऊं कि डिफरेंस बिटवीन क्या है दाऊद और शाऊल में, दाऊद और शाऊल में अंतर क्या है। शाऊल जो था वो अपनी ताकत पर डिपेंड करता था, पर दाऊद जो था वो परमेश्वर की शक्ति पर डिपेंड करता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, शाऊल अपनी बुद्धि, अपनी सेना और अपने लोगों पर घमंड करता था और दाऊद परमेश्वर पर घमंड करता था। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप किस पर घमंड करते हो? वहां पे लिखा है, वीर अपनी वीरता पर नहीं, ना धनी अपने धन पर जो भी घमंड करे कि वह इस बात पर घमंड करे कि मुझे जानता और समझता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, शाऊल परमेश्वर को ना तो जानता था ना तो समझता था, पर दाऊद परमेश्वर को जानता था और समझता था। इसीलिए दाऊद परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, शाऊल अपनी सेना, अपनी बुद्धि और अपने विचारों पर और अपनी सेना पर और अपने अपने ऊपर डिपेंडेंट था, पर जो दाऊद था वो परमेश्वर पर डिपेंडेंट था। इन द सिंपल वे मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी बुद्धि पर, अपनी धन पर और किसी चीज पर आप डिपेंडेंट मत रहे, ना तो मनुष्य पर, ना तो किसी व्यक्ति पर, ना किसी लोगों पर, ना किसी धन पर, ना किसी और चीज पर। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपको डिपेंडेंट अपने परमेश्वर में रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे जन ऐसे रह गए जो अपने बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर डिपेंडेंट है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, डिपेंड ऑन लॉर्ड। दाऊद क्यों घमंड करता था परमेश्वर पर? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था और समझता था, पर शाऊल इतने समय से भी रहकर परमेश्वर के साथ उसने ना तो परमेश्वर को जाना और ना परमेश्वर को समझा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो अपने परमेश्वर को समझते हैं, मैं फिर से कहता हूँ, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो अपने परमेश्वर को समझते हैं, वे सबसे बड़े सामर्थी होते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे चीजों पर अपना भरोसा रखा होगा, डिपेंडेंट रखा होगा, अपने बहुत सारी चीजों पर आप डिपेंडेंट रहते होंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, डिपेंड अपने शक्ति पर नहीं, डिपेंड खुदा की शक्ति पर कीजिए। दाऊद क्यों लड़ पाया गोलियत से? क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था और उसे समझता था। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, क्यों दाऊद अपनी भजन संहिता में ये कहता है कि नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। दाऊद किस बात पर घमंड करता था? पता है किस बात पर? क्योंकि वो यहोवा को जानता था और समझता था। वो इस बात पर घमंड करता है। आज बहुत से लोग जो है वो अपने खुदा को जानते नहीं है, इसलिए वो भरोसा नहीं कर पाते परमेश्वर पर।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इंसान जो है वो देखी हुई चीजों पर विश्वास करता है। इंसान जो है वो अपनी ताकत पर विश्वास करता है मेरे भाई बहनों। और बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं हम उस पर विश्वास करते हैं, पर जो चीज हम नहीं देखी हम उस पर विश्वास नहीं करते। पता है आज बहुत जनों का विश्वास क्यों नहीं बैठ पाता? एक ही रीजन है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, विश्वास के बहुत सारे रीजन जरूर रह सकते हैं, पर सबसे मेन रीजन है कि इंसान जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे अपने परमेश्वर को ना तो जानते ना वे परमेश्वर को समझते। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब आप देखो कि लोग आपको प्रशंसा नहीं कर रहे, जब आप देखो कि लोग आपका आदर नहीं कर रहे, आप देखो दाऊद अपनी किताब में लिखता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे भाई बहनों, जब दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, शाऊल तो मेरे भाई बहनों उस पर आनंदित रहना चाहिए था, पर शाऊल उसका उल्टा हो गया। शाऊल उससे जलस करने लगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आप देखो कि परमेश्वर किसको ऊंचा उठा रहा है, आप आनंदित करो। सबसे मेरे भाई बहनों, सबसे मेन चीज क्या रहती है पता है? एक हम्बल पर्सन की, एक नम्र इंसान की सबसे बेस्ट थिंग रहती है, जब वो देखता है कि लोग या तो परमेश्वर के सेवक खड़े हो रहे, परमेश्वर अपने सेवकों को उठा रहा है, वो जॉय करता है। आप कितने जन हो जब आप देखते हो परमेश्वर किसी चीज को उठा रहा है, परमेश्वर किसी लोग को उठा रहा है, परमेश्वर किसी सेवक को उठा रहा है, परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है, परमेश्वर उसको आदर दे रहा है, उसके द्वारा मनुष्य उसको आदर दे रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप जब देखो कि लोगों को परमेश्वर उठा रहा है, आप जॉय करो, आप आनंदित करो। जब दाऊद को परमेश्वर ने उठाया, शाऊल का मुंह उतर गया। आप ऐसे मत बनो मेरे भाई में। जब परमेश्वर आपको उठाए, आप आनंदित रहो, जॉय करो। मैं आप सबसे फिर से कहना चाहता हूं, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं और जो अपने परमेश्वर को समझते हैं, वे सबसे बड़े सामर्थी होते हैं। आज बहुत सारे जन विश्वास इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि ना तो वे अपने परमेश्वर को जानते हैं, ना उसकी ताकत पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है कि यहोवा की शक्ति, उद्धार करने की शक्ति पर विश्वास करो। बहुत सारे जन जो है वे ना तो अपने परमेश्वर को जानते ना समझते, इसलिए वे परमेश्वर को ऊपर विश्वास नहीं रखते। यहोवा कितना भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये वर्ड आपको नॉर्मल लगता होगा, पर जो लोग इस वर्ड की गहराई को जानते हैं, वही लोग जानते हैं कि खुदा कितना भला है। आप ये बिलीव करो, वो बुराई भी रहेगी ना, गंदगी रहेगी, उसमें से भी वो भलाई निकलता है। आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए। सिर्फ दाऊद जानता था इस बात पर कि यहोवा कितना भला है। और मैं जब दाऊद की किताब, दाऊद के जितने भी युद्ध पढ़ता हूँ मेरे भाई बहनों, उसमें सब युद्ध में उसने यहोवा से पूछा है, खुदा मैं क्या लड़ने जाऊं? क्या मैं ये करूं? क्या मैं वो करूं? क्या मैं फलिस्तीनों से लड़ने जाऊं? आप सोचो, वो व्यक्ति इतना अपने खुदा को जानता है, वो व्यक्ति इतना अपने खुदा को समझता है कि वो हर एक युद्ध में परमेश्वर से पूछता है क्या मैं जाऊं? वो इतना डिपेंडेंट है। वो ऐसे ही नहीं कहता मैं यहोवा पर घमंड करता हूं, वो इसलिए घमंड करता है क्योंकि वो उसे जानता है, वो उसे समझता है। पता है क्यों जानता है, क्यों समझता है? क्योंकि बाइबल कहती है जब वो शाऊल को ये कहा कि जब गोलियत दाऊद को ललकार रहा था, पता है दाऊद ने शाऊल को क्या कहा? मेरे परमेश्वर ने मुझे शेरों को फाड़ने की और भालुओं को फाड़ने की ताकत दी है, वो मुझे गोलियत से लड़ने की भी ताकत दे। सोचो वो अपने परमेश्वर को कितना जानता है कि वो जानता है इस बात को, जो परमेश्वर मुझे शेरों को फाड़ने की, भालुओं को फाड़ने की ताकत देता है, वो परमेश्वर मुझे फलिस्तीनियों से लड़ने की भी ताकत देगा। दिस इज द डिपेंडेंस। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ना तो अपनी शक्ति पर, ना तो अपनी बुद्धि पर, ना तो अपने धन पर घमंड करो। आप इस बात पर घमंड करो कि आप खुदा को जानते हो और आप उसको समझते हो। मैं आप सबसे फिर कहना चाहता हूँ, आई नो कोई तो है यहाँ पर जो खुदा, आप बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होते हो और आप विश्वास में हिल जाते हो, आप भरोसा नहीं कर पाते हो। खुदा आपसे कह रहा है डिपेंड ऑन मी, मेरी शक्ति पर विश्वास कर, मुझे जान, मुझे समझ। कितने जन है जो आप डेली आप खुदा से कहते हो खुदा अपने आप को मुझ पर प्रकट कीजिए, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको समझना चाहता हूँ। मैं आप सबसे फिर कहना चाहता हूँ, जो अपने खुदा को जानते वे बड़े सामर्थी होते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस छोटे वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस होंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।